रामनवमी के मौके पर बिहार और बंगाल के कई शहरों में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या और क्यों लगातार इस तरीके की हिंसा वाली खबरें सामने आ रही हैं। रामनवमी पर बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ और रोहतास जिले के सासाराम में हिंसा भड़की। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के काजीपाड़ा और शिवपुर थाना क्षेत्र में अभी भी धारा 144 लागू है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा मामले में बिहार पुलिस ने अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्वीट किया, लिखा, नालंदा के बिहार शरीफ में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान करके गिरफ्तारी हो रही है। अब तक 77 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में हालात कैसे हैं, ये भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के काजीपाड़ा इलाके में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हुई। स्थिति हालांकि अब कंट्रोल में है। इलाके में धारा 144 है। काजीपाड़ा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच सुबह से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। दुकानें और बाजार खुले। अधिकारी कहते हैं कि झड़पों की जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीआईडी की टीम ने नमूने जमा किए हैं और स्थानीय लोगों से बात की है। इसके बाद झड़प के दौरान ड्यूटी पर जो तैनात पुलिसकर्मी थे उनसे भी बातचीत हुई। काजीपाड़ा में और शिवपुर थाना क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा अब भी लागू है और इंटरनेट सेवा निलंबित है। पुलिस ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है, जीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन स्थिति पर नजर रखने के लिए अभी भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। सीआईडी के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने मामले की जांच तेज कर दी। एक सीआईडी अधिकारी कह रहे हैं कि फिलहाल जांच के बारे में कुछ बता तो नहीं सकते क्योंकि ये शुरुआती स्तर पर है। पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की आधी रात को छापे मारे। तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया। झड़पों के सिलसिले में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा, हम हिंसा वाले दिन घटनास्थल से मिले वीडियो फुटेज की मदद से उनके शामिल होने की पुष्टि कर रहे हैं। अगर वो दोषी होते हैं तो कानून के मुताबिक उन पर एक्शन होगा। गुरुवार को रामनवमी के दिन शाम को दो समूहों के बीच उस समय झड़प हुई जब शोभा यात्रा हावड़ा में काजीपाड़ा से गुजर रही थी। हिंसा के दौरान कई दुकानों में लूटपाट हुई, जबकि कुछ पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए और उनके वाहनों को कार को आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में शुक्रवार दोपहर को स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद धारा 144 लागू हुई। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। अब पुलिस ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ हो रही है। शिवपुर का बाजार तो खुल गया है, लेकिन रोज की तरह मार्केट में भीड़ नहीं है। लगातार 2 दिन हुई हिंसा के बाद से लोगों में डर है कि कहीं पत्थरबाजी फिर न शुरू हो जाए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मेदारी निभाते हुए राज्यपाल से हिंसा पर रिपोर्ट मांग ली। ममता बनर्जी जैसे ही आरोप बिहार में आरजेडी के नेता लगा रहे हैं और भाजपा हमलावर है। वरिष्ठ पत्रकार शांतनु बनर्जी की माने तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आइए, हावड़ा घूम जाइए, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लोग खुद बताएंगे कि रामनवमी की शोभा यात्रा में कोई रिवॉल्वर लहरा रहा था तो कोई तलवार। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शोभा यात्रा में तलवार और रिवॉल्वर लेकर निकलते थे? शांतनु का सीधा इशारा उन लोगों की तरफ है जो रामनवमी की शोभा यात्रा के बहाने लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो साफ आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी का कहना था कि इस हिंसा की घटना के पीछे ना हिंदू है ना मुसलमान, बाहर से लाए गए लोग हैं, यानी सब सुनियोजित प्रायोजित है। उन्होंने शोभा यात्रा का मार्ग अचानक बदले जाने पर भी सवाल उठाया। सांप्रदायिक हिंसा के पीछे राजनीति की जमीन अभी थोड़ी और चौड़ी हो रही है। राज्यसभा टीवी में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर उनकी माने तो वो कहते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। 10 मई को मतदान है। चुनाव के तारीख की घोषणा से पहले वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की टीम ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण के मुद्दे को हवा दे दी। चुनाव तारीख की घोषणा के बाद अब कर्नाटक की जमीन से इस मुद्दे को हवा देना मुश्किल है। क्या पता गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ लाभ मिल जाए। इसके बाद 2024 तक केंद्रीय सत्ताधारी दल से जुड़े लोग इस तरह के तमाम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत आश्चर्यचकित होने जैसा कुछ भी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार कहते हैं कि एक वर्ग भड़काने के लिए तैयार बैठा है। भड़काइए तो भड़क जाएंगे। सियासी लोग इसी की ताक में रहते हैं, वो फायदा उठा लेते हैं, जनता भुगतती है। इसमें नई बात कोई नहीं। हिंसा के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस का भी बयान आया। उन्होंने कहा, गुंडागर्दी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा। उधर घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। टीएमसी ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार कहा, वहीं बीजेपी ने इसे टीएमसी की नाकामी कह दिया।
रामनवमी के मौके पर सीएम ममता बनर्जी का एक बयान आया। इसमें उन्होंने कहा कि सभी लोग आनंद के साथ रैलियां कीजिए, मगर रमजान का महीना चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिए कि मुस्लिम इलाकों से गुजरने से परहेज करें। बीजेपी के लोगों को बोलते हुए सुना गया कि हथियार लेकर निकलेंगे। इस पर कहना चाहती हूं, ये मत भूलें कि कोर्ट है जो छोड़ेगा नहीं। इसके बाद जब हावड़ा में हिंसा हुई तब सीएम ममता बनर्जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा, मेरे आंख कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों से यात्रा ना निकाली जाए। मैंने पहले ही कहा था रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा होगी। ममता ने हिंदू संगठनों पर ही हिंसा का आरोप लगाया है। वो बोली, ये रमजान का वक्त है, इस वक्त वो यानी मुस्लिम समुदाय कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल इन सभी बयानों के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बिहार और बंगाल में हिंसा फैलाने वाला वो शख्स था कौन। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।